प्राचीन काल में मगध राज्य के राजा बिंबिसार की एक सुंदर रानी थी जिनका नाम क्षेमा था। रानी क्षेमा को अपनी सुंदरता और जवानी पर बहुत घमंड था। राजा बिंबिसार बुद्ध के भक्त थे और जब बुद्ध राजगृह में होते थे तो पूरा राजपरिवार उनके दर्शन के लिए जाता था। लेकिन रानी क्षेमा अपने रूप के घमंड के कारण कभी नहीं जाती थी। एक दिन बुद्ध राजगृह के वेणुवन वन में टहल रहे थे। रानी क्षेमा भी वहीं पास में घूमने गई थी। राजा बिंबिसार ने रानी को संदेश भेजा कि वह बुद्ध के दर्शन किए बिना महल वापस न लौटें। अनिच्छा से ही सही, रानी बुद्ध से मिलने गईं। बुद्ध ने रानी का स्नेहपूर्वक अभिवादन किया, लेकिन रानी ने उनकी आंखों में कोई वासना या आकर्षण नहीं देखा। यह देखकर रानी को गुस्सा आया और वह क्रोधित होकर लौटने के लिए तैयार हो गईं। बुद्ध ने उनके मन की बात जान ली और तुरंत ही अपनी सिद्धि अलौकिक शक्ति का उपयोग करके अपने दोनों ओर रानी क्षेमा से कई गुना अधिक सुंदर दो दिव्य नारियों का सृजन किया। यह दृश्य देखकर रानी और भी क्रोधित हो गईं। लेकिन उन्होंने देखा कि वे दोनों सुंदर नारियां धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर जा रही हैं। उनके बाल सफेद हो गए, त्वचा झुर्रीदार हो गई और उनकी सुंदरता पल भर में गायब हो गई। अंत में उन नारियों का शरीर वहीं विलुप्त हो गया। यह देखकर रानी क्षेमा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उनका घमंड टूट गया। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी अपनी सुंदरता भी एक दिन इसी तरह क्षणभंगुर होकर चली जाएगी। रानी ने बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और भिक्षुणी बनने के लिए दीक्षा लेने की इच्छा व्यक्त की। बुद्ध ने बिना एक भी शब्द कहे उनका मन बदल दिया। रानी क्षेमा ने श्रोतापन्न पहला आध्यात्मिक चरण की अवस्था प्राप्त की और वह एक आदर्श भिक्षुणी बन गईं। कथा का सार यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि सुंदरता और जवानी क्षणिक अस्थायी होती है और केवल बुद्धि का मार्ग ही वास्तविक सुख प्रदान करता है। बोधिसत्व बुद्ध ने अपनी दिव्य शक्ति और करुणा से घमंडी रानी को सत्य के मार्ग पर ला दिया।